हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी, उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था। आज जो मैं बताने वाली हूँ नोट्स के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है तो मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ओके। अपने परिचय हो चुका था। उसके बाद क्या हो गया था, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ये चारों टॉपिक भी हो चुके थे। समृद्धि के अंतर्गत क्या था, जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतनी क्या होगी, अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। आधुनिकीकरण में मतलब नए तरीके से यूज करना, उनको चीजें किस तरीके से बनेगी वो सब। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत क्या था कि खुद को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब देश में ज्यादातर चीजें खुद ही उत्पादित हो, इस तरीके का सोचना। और समानता, जो छोटे और बड़े किसान थे उनमें क्या करना, समानता लाना। फिर है कृषि। कृषि का क्या था, भू सुधार, भूमि सुधार के लिए क्या क्या चीजें की वो देखा अपन ने। फिर हरित क्रांति देखा। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या देखा अपन ने कि छोटे बड़े किसानों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब उनको जो कृषि कम हो रही थी उनको सही तरीके से यूज करने के लिए कौन कौन सी चीजें की अपन ने, वो सारी चीजें देखी अपन ने। अब अपना कौन सा टॉपिक है, इसी के अंतर ये टॉपिक हो चुका है, भू सुधार हरित क्रांति हो चुका है। कृषि के अंतर्गत एक और टॉपिक बाकी है, वो देखेंगे अपन। वो टॉपिक कौन सा है, समसामयिक पर बहस। इसका अर्थ ये है कि अपन ने जो कृषि की थी, इसका मतलब क्या है, अपन ने जो कृषि की उसको क्या सही तरीके से यूज करना, किसका, समसामयिक पर बहस। कैसे, जैसे अपन ने पहले पढ़ा भू सुधार। भू सुधार में क्या कौन कौन से काम किए अपन ने वो देखिए। फिर हरित क्रांति, हरित क्रांति में नए नीतियां लागू की गई, ये सारी चीजें की गई। फिर उसमें जो कमियां थी उनको सुधारा गया। अब इसका क्या मतलब है, समसामयिकता पर बस, मतलब इन दोनों पे जो जो चीजें की गई उसमें बहस करके उसको और सुधारने का प्रयास करना, और वो करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो अब क्या है, सबसे पहला पॉइंट, आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता सांख्यिकी का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। मतलब क्या है, गर्मा गर्म बहस का मुद्दा क्यों बना है, ताकि कृषि अच्छी हो। कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा, अपना देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। तो इस वजह से क्या हो गया, ये बहस का मुद्दा बन गया है। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम पूर्ण समझते हैं। नई प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, नए तरीकों को क्या करते हैं, जोखिम पूर्ण समझते थे। जैसे अपन ने हरित क्रांति के अंतर्गत पढ़ा था, हरित क्रांति के अंतर्गत किसका, कीटनाशक और उर्वरक का यूज करना सीखा था अपन ने क्या सीखा था हरित क्रांति के अंतर्गत, कि जो किसान थे वो कीटनाशक का उनका यूज कर रहे थे, पर पहले उनका यूज नहीं करते थे। पहले क्या करते थे, वो जो घास थी उनको जला देते और उनकी राख जो होती है उनको हर जगह डाल देते, पूरे खेत में डाल देते हैं, तो उससे उसके बाद खेती करते हैं। बट उनके बाद क्या किया गया, लोगों ने, किसानों ने कीटनाशक और जो है ना उर्वरक थे उनका यूज किया। बट पहले तो वो नहीं करते थे ना, तो उसको क्या करते थे, यूज करने से पहले उसको क्या मानते थे, जोखिम पूर्ण मानते थे, मतलब उसको सही तरीका नहीं मानते थे वो। अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सामयिक बहस की आवश्यकता हुई। किसकी बहस की आवश्यकता हुई, सामयिक की आवश्यकता हुई। किसकी परख के लिए, जैसे अपन ने उद्योग हरित क्रांति में नए तरीके अपनाए, उसको और नए नए तरीके अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई अपन को, सामयिक बहस की, ताकि क्या लोग अपने अपने जो प्रॉब्लम होती है उनको क्या कर सके, कि लोगों के सामने रख सके कि इससे क्या अच्छा होगा, किस क्या क्या बुराइयां होगी, अगर उसमें कोई कमी है तो वो सुधार सके। उस रीजन से उन्होंने क्या की, सामयिक बहस की। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सामयिक धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, ताकि क्योंकि उसका कोई उद्देश्य पूरा हो गया है। इसका क्या मतलब बोल रहा है ये, किसका मानना था, कुछ अर्थशास्त्री, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो क्या बोले थे, एक बार प्रौद्योगिकी पर, मतलब एक बार हो गई उर्वरक और कीटनाशक पर बहस हो गई, उसके बाद क्या हो गया, उसका लाभ भी मिल गया, लाभ मिल जाने के बाद क्या करा, उसका प्रचलन हो गया, प्रचलन होने के बाद उसको धीरे धीरे क्या करो, समाप्त कर दो, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसका उद्देश्य क्या था, कृषि में वृद्धि करना, वो पूरा हो चुका है, तो उसको क्या कर दो, समाप्त कर दो। और दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत था, कुछ अर्थशास्त्री या कुछ विशेषज्ञों का क्या मत था, कि सरकार कृषि सहायक जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। क्या है, जोखिम भरा व्यवसाय। तो कुछ अर्थशास्त्री क्या चाहते थे कि ये जो बहस है सामयिक, वो शुरू होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए, ताकि उसमें अगर आगे जाके भी कोई कमियां आती है तो उनको सही से किया जा सके। बट कुछ का क्या मानना था, उनको उद्देश्य पूरा होने के बाद उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है अपने, अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सांख्यिकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित
आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी कीटनाशकों का उनका यूज तो हो गया, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम आई कि कृषि इस वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है और उसमें बहस नहीं हुई और उस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इससे क्या हुआ कि अपेक्षाकृत आगमों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब आने वाली जो समस्या है उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उनको सही से सुलझा नहीं पाएंगे। सामयिक समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी और समानता के लक्ष्य को उल्लंघन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये सामयिक बहस बंद हो गई तो क्या होगा, गरीब और अमीर के बीच में जो किसान हैं उनकी क्या होगी, असमानता, मतलब उनका लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि गरीब और अमीर गरीब होता जाएगा और अमीर क्या होगा, और अमीर होता जाएगा, तो उसमें जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। किसमें, 1960 के दशक के अंत तक। कब अंत तक, 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि भारत खाद्यान्नों से आत्मनिर्भर हो गई। क्या हो गया, तब आत्मनिर्भर हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत को जो कृषि के तौर पर जो सामान मंगवा रहे थे दूसरे देश से, वो मंगवाने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद कर सकता है, खुद उत्पादन कर सकता है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि पर ही लगी रही। इसका मतलब ये है कि 65% जनसंख्या क्या हुई, अभी तक उसी पर लगी हुई है। किस पर लगी हुई, कृषि पर लगी हुई, जबकि कृषि भूमि इतनी है ही नहीं, लगने की जरूरत थी, नहीं लगने की जरूरत थी, पर तो भी कितनी, 65% जनसंख्या इसी में लगी रही। अर्थशास्त्री निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश की संपन्न होता है, जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सरल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना क्या था, जैसे जैसे देश संपन्न होता, मतलब देश का विकास होता है, तो सकल घरेलू उत्पादन, अपना जो जीडीपी है, कृषि के योगदान में, जो कृषि है अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका क्या है, उस पर निर्भर जनसंख्या में कमी आएगी, पर्याप्त कमी आएगी। मतलब क्या, ये 65% अभी जनसंख्या, अभी अपनी जनसंख्या कितनी, 100% मान के चल रहे, 100% में से कितनी, 65, मतलब क्या, 65% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर डिपेंडेंट थी। बट क्या इतनी भूमि है ही नहीं कृषि करने के लिए, कितने सारे लोग कृषि करें, तो भी इतने लोग कृषि कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या पर निर्भरता जो होगी, पर्याप्तता, उसमें कमी आएगी, तो क्या माने जाएंगे, देश का सकल घरेलू उत्पाद अच्छा माना जाएगा, मतलब वो देश संपन्न हो गया। अब क्या है, भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं आई। इसका मतलब ये है कि कृषि में तो आया, कृषि में क्या आई, कमी आई। किसमें कमी आ रही है, कृषि में आ रही है, पर कृषि पर जो निर्भर लोग है, जनसंख्या, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि 65% जनसंख्या थी जो कृषि कर रही थी, वो के वो लोग कृषि कर रहे हैं। और कमी कैसे आई, कमी कैसे आई कि जैसे एक घर है, पहले वो नहीं था, अब है ना खेतों में भी वो घर बना दिया गया। पहले घर कहाँ था, खेतों में नहीं था, उसको भी बना दिया गया, तो अब वहां पर क्या होगी, जो खेती करने की भूमि है वो कम हो गई, तो उससे क्या हुआ, ये वो भूमि तो कम हुई, पर वहां पर लोग जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं हुई। इसका मतलब ये था 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो गई। जबकि तुम देखो उसके बाद फैक्ट्रियां कितनी बड़ी, कितनी भूमि है ना कृषि से बाहर निकल गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो की वो तरीका रहा और कुछ नहीं। मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझाती हूँ तुम लोगों को। एक एग्जाम्पल समझाने से पहले एक पॉइंट बचा हुआ लास्ट है, वो कर देते अपन। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 और 1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो नीतियां है वो सफल नहीं हुई, ऐसा मानते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। हो गया, मैं तुम लोगों को अब अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। कल अपन ने ये एग्जाम्पल देखा था हरित क्रांति का। इसमें क्या था, एक तो बड़े किसान थे, एक छोटे किसान थे। वो क्या कर रहे थे, जलाकर क्या कर रहे थे, फिर कृषि कर रहे थे। इसकी जो राख थी उसको क्या कर रहे थे, पूरे खेतों में डाल रहे थे, तो उससे क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे। अब यही उदाहरण लेके समझा रही हूँ मैं आगे तुम लोगों को।
अब ये तो पुराना तरीका हुआ, तो पुराने लोग इस तरीके से खेती करते थे, तो उसमें क्या हुई, वृद्धि नहीं हो रही थी कृषि में। कृषि की जो गेहूं चावल आदि जो थी फसलें, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, वो जितनी उग रही थी उतनी की उतनी ही उग रही थी, उसमें कमी आ रही थी पर बढ़ोतरी कुछ भी नहीं हो रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, इन्हीं बड़े किसानों ने किसका, उर्वरक और कीटनाशक का यूज किया, और इन्होंने भी कीटनाशकों का यूज किया। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर पैसे नहीं, अभी यहाँ पे पैसों की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अब इन्होंने सीधा ही तो उर्वरक और कीटनाशक का यूज नहीं कर लिया होगा, इनके पास क्या था, पैसा था, तो इन्होंने रिस्क लिया कि हम उर्वरक और कीटनाशक का यूज करते हैं, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें इतना कोई लॉस होने वाला नहीं है। बट अब ये जो छोटे किसान हैं उनको तो सोचना ही पड़ेगा कि अगर मैं ये उर्वरक और कीटनाशक का यूज करूं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो पहले किसानों ने, इन बड़े किसानों ने यूज किया उर्वरक और कीटनाशकों का यूज, इससे उनको हुआ प्रॉफिट कि है ना, फसल और अच्छी हुई, सब कुछ हुआ। तो इसके लिए क्या हुई, बहस हुई बाद में, कौन सी समसामयिक बैठक, मतलब यहाँ पे लोग बैठ गए 10 15 20, जो बड़े बड़े कृषि विभाग के अध्यक्ष थे वो क्या हो गए, यहाँ पे मंडली बिठाई, और जैसे अपने पंचायत में होता है कि नहीं होता है कि अपने गांव का जो सरपंच होता है वो भी करता है कि नहीं करता है, कि बहस करता है न, चलो आज सबको लोगों को बुलाते हैं, अगर इस गांव में कुछ तरीके की कोई कमी है, या किसी मंदिर का निर्माण करवाना है, या किसी सड़क का निर्माण करवाना है, या उनको कोई जरूरत है, तो लोग गवर्नमेंट से उस चीज की मांग करनी है, तब क्या करेंगे वो लोग, ऐसे करके बैठक करते हैं। बैठक करके क्या करते हैं, अगर उसमें कोई कमियां होती है तो अपने अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, कृषि समसामयिक बहस के अंतर्गत ऐसे ही लोग बैठ गए, सारे किसान सारे बैठ गए, फिर उन्होंने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम थी वो उनके सामने रखी, एक जने ने जिसके पास उसके सुझाव थे उन्होंने उस सुझाव दिए, अगर किसी के पास और के पास भी सुझाव थे तो उन्होंने दिए। फिर इन चीजों का इन्होंने क्या किया, कीटनाशकों का यूज किया, उर्वरक और कीटनाशक का यूज किया। फिर बाद में और प्रॉब्लम बढ़ी तो उनके लिए क्या क्या सुविधा की गई, वो किस पे, इस समसामयिक पे बहस पर लागू की गई। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो निकाले गए, अच्छे हैं बुरे हैं, अगर उनसे नुकसान हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजें चेक की गई। उसके बाद ये उर्वरक और कीटनाशकों को लागू किया गया। अब जो गरीब किसान है उनको नहीं उपलब्ध होने पर क्या हो रहा है, जैसे देखो गवर्नमेंट क्या दे रही है अपन को, 2000 रुपए, 2000 रुपए ना, 6 मंथ में ऐसे कुछ दे रही है, वो 6 मंथ के ऐसे कुछ देती है, मेरे को भी ध्यान नहीं है, बट हाँ 6000 देती है, पूरे 2 3 3 महीने में की गैप में देती है, शायद 3 या 4 मंथ के गैप में दे रही है। कितने दे रही है, 6000 रुपए दे रही है गवर्नमेंट। किनको दे रही है, जो गरीब किसान है उनको क्या दे रही है, 6000 रुपए देती है 1 साल के। अब ये साल के 6000 क्यों देने लगी, ताकि है ना कोई ऐसा किसान हो जिनकी क्या भूमि बहुत ही खराब हो, भूमि की स्थिति, तो उनसे क्या है, इसका थोड़ा बहुत गुजारा निकल सके, और कोई चीजें बीज वगैरह लाने हो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो ले आएंगे उस टाइम। और उसके बाद ये जो उर्वरक और कीटनाशक है उनका भी यूज करने के लिए उनको क्या कर दिया गया, कुछ ही पैसे देने पड़ते हैं, या फिर किसी को तो कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ते, उनकी स्थिति पे डिपेंड करता है कि उनको देने कि नहीं देने। उनको बीज भी फ्री में मिलने लग गए। ये किस पर डिपेंड किया, पूरा का पूरा इस समसामयिक बहस थी। समसामयिक बहस में अलग अलग मुद्दे निकाले गए, उन मुद्दों के हिसाब से ये सारी चीजें हुई। अभी जो वर्तमान में परिवर्तन है वो हुआ। एक तो ये पॉइंट हो गया अपने कि इसमें बहस क्यों हुई, और एक और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो किसान थे, किसान कितने थे, अपनी जनसंख्या कितनी परसेंट है, पूरी 100% जनसंख्या। 1 मिनट, पेन खत्म हो गया। अपनी जनसंख्या कितनी, 100% क्या है, जनसंख्या 100% जनसंख्या है। अब 100 की 100% जनसंख्या कहाँ कृषि में नहीं लगी हुई है, क्या है, कृषि में नहीं लगी हुई। पर कुछ परसेंट तो लगी हुई है, कुछ परसेंट कितनी, इस 100 में से 65% जनसंख्या किसमें लगी हुई है, कृषि में, कृषि करती है। और कितनी, अब कितनी बची, 45%। 45% क्या कर रही है, कृषि नहीं करती, नहीं करती। अब तुम देखो कि भूमि इतनी है क्या कि 65% जनसंख्या क्या करे, कृषि करती है, और 45% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि नहीं करती। अब तुम खुद सोचो कि अपना जो औद्योगिकरण है वो कितना बड़ा, कितने लोग ऐसे हैं जो कृषि के बारे में जानते तक नहीं है, बट कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे कृषि के बारे में जानते हैं। अब देखो फैक्ट्रियां बनी, फैक्ट्रियां भी अब गांव में भी बनी है, ऐसा नहीं है कि हर फैक्ट्री है ना सिटियों में ही बनी है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो गांव में बनी है, जो पानी के पास हो, उसके कारखाने बने, कुछ ना कुछ तो बना है।
वो बनाया तो क्या हुआ, उससे भूमि जो कृषि की थी, कृषि की भूमि कम हुई या नहीं हुई? कृषि की भूमि कम होने के बावजूद क्या कर रहे हैं, 65% लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और 45% क्या है, कृषि नहीं कर रहे हैं। मतलब भूमि, तुम मान लो भूमि क्या है, 100%, 100% क्या है भूमि, उन 100% भूमि में से सिर्फ 30% जो भूमि है वो क्या है, कृषि योग्य है। और जो 70% क्या है भूमि है वो क्या है, कृषि योग्य नहीं है। क्यों, लोग निवास भी तो करते हैं, बिना घर के निवास कर पाएंगे क्या लोग? अब तुम सोचो, इस 30% भूमि के लिए 65% लगे हुए हैं, और इस 70% दूसरे कामों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग लगे हुए, जो 45% ही है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे फालतू के लोग लगे हुए। ऐसा है, तुम लोगों ने है ना पहले पढ़ा होगा प्रचंड बेरोजगारी ने, सारी चीजें पढ़ी होगी बेरोजगारी। उसमें क्या है, भूमि कम है पर क्या है, पूरे के पूरे घर के सदस्य लग गए उसके अंतर्गत। ये सारी चीजें होती है कि उस वजह से क्या होगी, कृषि करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि उन लोगों की इतनी जरूरत भी नहीं है। वही लोग कहीं और जाके काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए इस पर बहस चलती है, ताकि समय समय में इसमें सुधार किया जाए। सुधार करने से क्या हो, इनमें विकास हो। ऐसा नहीं हो, अगर ये बहस बंद हो जाएगी तो क्या होगा, जो छोटे और बड़े किसान हैं इनमें अभी तो क्या है, ये भूमि इतनी इतनी है, फिर बाद में क्या होगी, ये भूमि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इनके बड़े किसानों की, और छोटे किसानों की सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। क्या ये समझ लो कि इनका जितने पास पैसे हैं वो पैसे बढ़ते जाएंगे, इनकी पैसे कम होते जाएंगे। मतलब इन दोनों में क्या होगी, असमानताएं बढ़ती जाएगी। अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अपने कितने कृषि के अंतर्गत कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। भू सुधार, हरित क्रांति और समसामयिक पे बहस। भूमि सुधार के लिए अपन ने अलग अलग कार्य किए, वो पढ़ा। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या पढ़ा, कि कीटनाशकों उर्वरक का यूज करके क्या किया जाए, कृषि में वृद्धि की जाए। और समसामयिक पर यह देखा अपन ने कि इसको किस तरीके से और सुधारा जाए, ये चीजें देख ली अपन ने। और अपने क्या, कृषि का टॉपिक खत्म हो गया है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अपना उद्योग और व्यापार। उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, पूरा कल ये टॉपिक खत्म कर दूंगी। और जहां तक होगा परसों अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी, दूसरी क्लास उसके बाद, और उस टाइम अपना क्या होगा कि बुक खत्म हो जाएगी, मतलब बुक खत्म होगी, सॉरी लेसन खत्म हो जाएगा, सेकंड लेसन। ओके बाय।